नमस्कार दोस्तों। मैं अपने दिन के कुछ पहलू को मैं याद करते हुए आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि मैं आज पटना के एक प्रसिद्ध होटल है एग्जीबिशन रोड में, उस रोड में मेरा कुछ काम था। इस काम की वजह से मेरा लेट हो जाने की वजह से मैं होटल में रुकना पड़ गया मुझे आज। और मैं इस होटल में जब रूम के अंदर बैठा हुआ था और अचानक मैं टीवी देख रहा था, तो अचानक मेरे दिमाग में, मेरे जहन में कुछ बात याद आई और मैंने सोचा कि मैं पिछले दिनों को शायद भूल गया हूँ। जो पहले मैं किया करता था, अब वो चीज़ मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे मैं पहले कविता लिखा करता था और कुछ जो मन में आता था, एक राइटिंग के तौर पे, एक स्टोरी टेलर के तौर पे मैं लिखा करता था। अब शायद वो मैं नहीं कर पाता हूँ। और चूँकि हर व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ पर्सनली, इंडिविजुअली प्रॉब्लम आते हैं, परेशानियाँ आती है, जिस वजह से वो थोड़ा बहुत उलझ जाते हैं। मैं भी शायद उलझ गया था। मैं उससे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और निकल भी चुका हूँ 50%। तो मेरे दिमाग में कुछ ख़याल आया कि मैं आज उस चीज़ को याद करना चाहता हूँ जो मैं पहले हुआ करता था। यानी कि मैं जो पहले पढ़ता था, लिखता था, अब मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से कुछ लिखना शुरू करूँ। तो ऐसे याद करते हुए मैं अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप में मैं वो चीज़ देखना शुरू किया जो मेरे बीते हुए पल में से एक था, या कहिए अभी भी रहेगा मेरे जीवन के साथ जुड़ा हुआ। चूँकि मैं जीवन में पढ़ना और लिखना शायद कभी भूलना नहीं चाहता हूँ, और भूलना भी मेरे फितरत में नहीं है। चूँकि मैं ऐसे पेशा में हूँ या ऐसे काम करना चाहता हूँ जीवन में जिसमें मुझे पढ़ना और लिखना हमेशा जुड़ा हुआ रहे मेरे जीवन के साथ। तो मैं अपना लैपटॉप खोला और लैपटॉप के अंदर देखने लगा मैं अपना पर्सनल फाइल्स वगैरह। उस फाइल्स में मुझे कुछ मेरे लिखा हुआ, या कहिए आप, या फिर अचानक मेरे दिमाग में कुछ जो मेरे अनुसार किया हुआ एक रचना, वो मानिए आप, तो कुछ ऐसा देखने को मुझे मिला। और वो उस टाइम में मैं लिखा करता था और लिखा हुआ था वो लैपटॉप में, जो मेरे संजो के मैंने रखा था, जो मैंने लैपटॉप में कहीं सेव करके रखा था, वो देखने को मिला। जिस टाइम अयोध्या में राम मंदिर बनने के ऊपर एक कोर्ट का फ़ैसला आया था, और उस फैसला में ये जाहिर हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, और वो राम जन्मभूमि है, राम की ही धरती है वो, वहाँ पे ही अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं उसके ऊपर कुछ अचानक फ़ैसला देखने के बाद मेरे दिमाग में कुछ बात आई, और मैंने झट से अपने लैपटॉप खोल कर कुछ काम कर रहा था उस टाइम कॉलेज का, और मैंने अचानक लैपटॉप पे ही कुछ मैंने लिख दिया, जो कविता के तौर पे है। वो कविता आप लोगों के सामने मैं चाहता हूँ अभी पेश करूँ, आप लोगों के सामने 2 लाइन मैं बोल सकूँ। वो कविता कुछ इस तरह से है। आप हो सकता है मेरा शब्दों में कुछ उलट-फेर हो, या फिर राइमिंग ना मिले, जो आमतौर पर कविता में आपको सुनने को मिलता होगा। लेकिन ख़ासकर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। कविता कुछ इस तरह से है। आप कविता के शीर्षक सुनिए। कविता का जो एक पहला लाइन है वो आप सुनिए तो आपको वो अच्छा लगेगा। राम राम का नारा है हर एक जनता के ज़ुबान पर,
राम मंदिर बनेगा अयोध्या के नाम पर। आप इस लाइन को फिर से सुनिए। राम मंदिर बनेगा अयोध्या के नाम पर, मंदिर है हर एक जनता जनार्दन का, मंदिर है हर एक जनता जनार्दन इंसान का, यही तो पहचान है भक्त और इंसान का, यही तो पहचान है भक्त और इंसान का। जगह हो चाहे इंसान का या शैतान का, निर्माण होना है राम मंदिर भगवान का। आप इस लाइन को फिर से सुनिए। कहने का मतलब कि जगह या उस पर इंसानियत कब्जा कर लिया हो या फिर शैतानियत कब्जा कर लिया हो उस जगह को, लेकिन अंततः राम मंदिर ही बनेगा। तो जगह हो चाहे इंसान का या शैतान का, निर्माण होना है राम मंदिर भगवान का। गली गली बच्चा बच्चा बोल रहा है, यह जगह है भगवान राम का। मतलब उस टाइम जब कोर्ट का फैसला आया था तो लगभग देश के अंदर हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आस्था में या भगवान में अपना श्रद्धा रखते हैं, उसके लिए ये लाइन लिखा हुआ है कि गली गली बच्चा बच्चा बोल रहा है, यह जगह है राम भगवान का। चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी बीच में आएगा, जान हो जाएगा राम राम का। कहने का मतलब कि इस बीच में जो भी आया वो भगवान के ही भक्त के तौर पे हो जाएगा। चाहे जो भी बीच में आएगा, जान हो जाएगा राम राम का। राम है पुरुष उत्तम इस धरती पर रहने वाला, इंसान और भगवान का। कहने का मतलब राम भगवान एक पुरुषोत्तम के तौर पर हैं, जो इंसान के लिए भी प्रेरणादायक रहें और भगवानों में भी वो प्रेरणादायक रहें। तो राम है पुरुषोत्तम इस धरती पर रहने वाला, इंसान का और भगवान का। इसलिए तो जग में राम है और नर में नारी, इसलिए तो जग में राम है और नर में नारी, अभी तक मरा नहीं है इंसान बोलने को है राम राम का। इस लाइन को आप फिर से सुनिए, बहुत खूबसूरत लाइन है। इसलिए तो जग में राम है, इसलिए तो जग में राम है और नर में नारी, अभी तक मरा नहीं है इंसान बोलने को राम राम का। राम राम का नारा है धरती आसमान ने भी पुकारा है, राम राम का नारा है धरती आसमान ने भी पुकारा है, बस राम राम ही बोलना एक सहारा है। कितना खूबसूरत लाइन है। दूसरा इसका छंद सुनिए। राम राम का धाम है जीवन जीते नाम राम का, राम राम का धाम है जीवन जीते राम, जीवन जीते नाम राम का, मर गए तो राम राम का। मतलब कोई भी व्यक्ति के अंतिम सत्य होता है, वो मर जाने के बाद भी उसको एक हिंदू प्रथा के तौर पर उसे अंतिम यात्रा में जब ले जाते हैं तो राम राम सत्य बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा कविता सुनने के लिए।